हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेशल एकेडमी। आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम HPLT मिशन की तैयारी कर रहे हैं और जो भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, अगर आप हिंदी साहित्य के किसी भी विषय की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का यहाँ पर पहला प्रश्न। तो देखिए, पहला प्रश्न है यहाँ पर राउल वेल कृति है। देखिए, राउल वेल कृति है तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, खंड काव्य है, गद्य है, काव्य या फिर चंपू काव्य है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि राउल वेल जो कृति है इसके रचयिता कौन है। तो देखिए, रचयिता का नाम क्या है, तो रोड़ा कवि। रोड़ा कवि इनके रचयिता का नाम है और ये कैसी कृति है, तो शिलांकित कृति है और गद्य पद्य मिश्रित एक चंपू काव्य है। और इसका जो प्रकाशन है वो बम्बई के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय से प्रकाशित करवाया गया है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है। तो देखिए, हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, इस तरह के क्वेश्चन जो हैं तो पेपर में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी दिया है तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की जगह रामचंद्र शुक्ल भी दिया जा सकता है कि बताइए रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है। तो रामचंद्र शुक्ल जी ने किसे माना है हिंदी का प्रथम कवि, तो चंद बरदाई जी को, चंद बरदाई जी को। उसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे राहुल सांकृत्यायन के द्वारा हिंदी का प्रथम कवि, तो आ जाएगा सरहपा, सरहपा। उसी तरह से अगर पूछे कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा हिंदी का प्रथम कवि, तो हिंदी का प्रथम कवि किसके द्वारा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा, तो आ जाएगा हमारा राजा मुंज। उसी तरह से पूछा जाए कि अगर शिव सिंह सेगर या मिश्र बंधु के द्वारा जो है तो हिंदी का प्रथम कवि कौन है, तो पुष्य या पुंड। और राम कुमार वर्मा जी के द्वारा स्वयंभू। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ग्रियर्सन के अनुसार आदिकाल की अवधि क्या है। तो देखिए, आदिकाल की अवधि क्या है किसके अनुसार, ग्रियर्सन के अनुसार। तो इसका सही आंसर आएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, 700 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक। अगर बात करें हम यहाँ पर ग्रियर्सन की, तो ग्रियर्सन का एक बहुत ही फेमस जो है तो एक ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। और ग्रियर्सन ने भक्ति काल को क्या माना है, तो भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना है। क्या, कैसा युग, स्वर्ण युग माना है भक्ति काल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम कुमार वर्मा ने संधि काल के अंतर्गत किस साहित्य का विवेचन किया। तो देखिए, राम कुमार वर्मा ने संधि काल के अंतर्गत जो है तो सिद्ध और जैन साहित्य का विवेचन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किस विद्वान ने अपने इतिहास ग्रंथ में अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य से अलग मानकर उसे पूर्व पीठिका के रूप में सम्मिलित किया है। तो देखिए, इसका सही आंसर आएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। नेक्स्ट है, और इनका बहुत ही फेमस एक ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी शब्द सागर की भूमिका में उसे प्रकाशित करवाया गया है 1929 में। नेक्स्ट है, निम्न रचनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। कालक्रमानुसार हमें व्यवस्थित करना है। तो देखिए, यहाँ पर जो सही कालक्रम है वो है ऑप्शन नंबर बी, कुवल्यमाला, राउलवेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण और कीर्तिलता। नेक्स्ट है, सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व है। शून्य का पूरक तत्व क्या है, तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, ज्ञान। नेक्स्ट है, प्रच्छन्न बौद्ध के नाम से किस दार्शनिक को जाना जाता है। प्रच्छन्न बौद्ध के नाम से, तो इसे जाना जाता है शंकराचार्य जी को। नेक्स्ट है, भक्ति के आद्य आचार्य कौन माने जाते हैं। भक्ति के आद्य आचार्य माने जाते हैं रामानुजाचार्य। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ज्ञानाश्री शाखा के प्रमुख कवि कौन हैं। ज्ञानाश्री शाखा के प्रमुख कवि हैं कबीर जी और ये निर्गुण काव्य धारा के कवि हैं। नेक्स्ट है, अलवार संतों की संख्या कितनी मानी गई है। तो देखिए, अलवार जो संत हैं उनकी संख्या जो है तो 12 मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा संत निर्गुण और सगुण उपासक था।
निर्गुण और सगुण उपासक था वो था नामदेव। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है तुलसी गंग दुओ भये सुकविन के सरदार। ये जो पंक्ति है ये किसकी है? तो देखिए इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी भिखारी दास जी की। और ये जो पंक्ति है ये बहुत ज़्यादा बार पेपर में पूछी गई है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये पंक्ति है। नेक्स्ट है भवानी विलास किस कवि की रचना है? भवानी विलास, तो देखिए ये जो रचना है ये है देव कवि की। नेक्स्ट है इसमें से कौन सी रचना मतीराम की नहीं है? मतीराम की कौन सी रचना नहीं है? तो देखिए रसिक प्रिया जो है तो ये किसकी है? केशवदास जी की। केशवदास की ये रचना है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है रीति काल में वीर रस की वीरता करने वाला कवि इनमें से कौन है? तो देखिए रीति काल में वीर रस की वीरता का वर्णन करने वाला कवि है कवि भूषण। नेक्स्ट है इनमें से रीतिसिद्ध कवि कौन है? रीतिसिद्ध कवि कौन है? तो देखिए इसका सही आंसर आएगा बिहारी रीतिसिद्ध कवि हैं। और घनानंद कैसे हैं? रीतिमुक्त कवि हैं। नेक्स्ट है विश्राम सागर की रचना किसने की? विश्राम सागर की रचना की है रघुनाथ दास रामस्नेही के द्वारा। विश्राम सागर की रचना किसने की? रघुनाथ दास रामस्नेही। नेक्स्ट है जरासंध वध महाकाव्य की रचना किसने की? तो देखिए ये जो की है गोपाल चंद्र गिरिधर दास। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। जरासंध वध महाकाव्य की जो रचना है वो है गोपाल चंद्र गिरिधर दास जी के द्वारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना कौन सी नहीं है? ठाकुर जगमोहन सिंह की जो रचना है वो कौन सी नहीं है? तो देखिए सूर्यपुराधीश। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। सूर्यपुराधीश जो है तो ठाकुर जगमोहन सिंह जी की रचना नहीं है। बाकी श्यामा लता, देवयानी और प्रेम संपत्ति लता ये सब किसकी रचनाएं हैं? तो ठाकुर जगमोहन सिंह जी की ये रचनाएं हैं। नेक्स्ट है बिहारी विहार किसकी काव्य रचना है? तो देखिए बिहारी विहार जो है तो अंबिका दत्त व्यास जी की ये काव्य रचना है। हमें याद भी रखना है कि कैसी रचना है, एक काव्य रचना है। नेक्स्ट है पूरी अम्मा की कटोरी ऐसी चिरजीवो विक्टोरिया रानी। समस्या पूर्तिकार कौन है? तो देखिए इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी अंबिका दत्त व्यास। नेक्स्ट है द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल किसने कहा है? तो देखिए द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल कहा है डॉक्टर नागेंद्र ने। नेक्स्ट है आधुनिक काल में ब्रजभाषा का अंतिम प्रसिद्ध कवि कौन है? तो ये है जगन्नाथ दास रत्नाकर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है द्विवेदी युग के किस कवि को कविता कामिनी कांत की उपाधि दी गई थी? याद रखिए कविता कामिनी कांत की उपाधि किसे दी गई थी? तो नाथूराम शर्मा शंकर जी को। नाथूराम शर्मा शंकर जी को कविता कामिनी कांत की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीधर पाठक ने गोल्डस्मिथ की किस कृति का अनुवाद किया है? तो देखिए श्रीधर पाठक ने गोल्डस्मिथ की कौन सी कृति का अनुवाद किया है? तो यहाँ पर उपयुक्त सभी हो जाएगा हर्मिट, द ट्रेवलर, डेजर्ट विलेज। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है पथिक किसकी रचना है? तो देखिए पथिक जो रचना है वो है राम नरेश त्रिपाठी जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है निराला की लंबी कविताओं में से कौन लंबी कविता नहीं है? तो देखिए लंबी कविता कौन सी नहीं है? तो भिक्षुक यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है मिलन का मत लो ना मैं बिरह में चिर हूँ पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो देखिए इसका सही आंसर आएगा महादेवी वर्मा जी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है पंत की कौन सी रचना छायावादी नहीं है? तो छायावादी रचना हमें बताना है। तो छायावादी जो रचनाएं हैं वो हैं पल्लव, ग्रंथि और वीणा, लेकिन ग्राम्य यहाँ पर छायावादी रचना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक हिंदी साहित्य में लंबी कविताओं के लेखन का श्री गणेश किसने किया? तो देखिए इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी निराला जी ने। नेक्स्ट है अपराजिता के लेखक कौन है? तो देखिए अपराजिता के जो लेखक हैं वो है रामेश्वर शुक्ल अंचल जी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 हमारे पास झंडा ऊंचा रहे हमारा पहली बार कब गाया गया था? तो देखिए ये जो पहली बार गाया गया था तो 1925 में
1925 में ये पहली बार गाया गया था। नेक्स्ट है, किस कवि का जन्म स्थान चिरगांव झांसी है? तो चिरगांव झांसी किस कवि का जन्म स्थान है? तो सियाराम शरण गुप्त जी का ये जन्म स्थान है। नेक्स्ट है, सियाराम शरण गुप्त की रचना कौन सी नहीं है? तो देखिए माता जो है तो इनकी रचना नहीं है, बाकी अनाथ, दुर्वादल और नोआखली ये सब किसकी रचनाएं हैं? तो सियाराम शरण गुप्त जी की ये रचनाएं हैं। नेक्स्ट है, सोहन लाल द्विवेदी की कृति कौन सी नहीं है? कौन सी नहीं है? तो देखिए जौहर जो है तो सोहन लाल द्विवेदी की कृति नहीं है, और भैरवी, प्रभाती और युगाधरा ये सब जो हैं तो सोहन लाल द्विवेदी की कृतियां हैं। भैरवी, प्रभाती और युगाधरा। नेक्स्ट है, नरेंद्र शर्मा का सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य संग्रह कौन सा है? तो देखिए नरेंद्र शर्मा का सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य संग्रह है प्रवासी के गीत। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस पत्रिका में प्रगतिवादी आंदोलन का विरोध हुआ था? तो ये हुआ था विशाल भारत में प्रगतिवादी आंदोलन का विरोध हुआ था। नेक्स्ट है, प्रगतिवादी कविता भैंसा गाड़ी के लेखक कौन हैं? तो देखिए ये जो है भगवती चरण वर्मा जी, यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रगतिवादी कविता भैंसा गाड़ी के जो लेखक हैं वो हैं भगवती चरण वर्मा जी। नेक्स्ट है, युगधरा काव्य कृति के रचनाकार कौन है? तो देखिए युगधरा काव्य कृति के जो रचनाकार हैं वो हैं नागार्जुन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन की रचना नहीं है, तो देखिए कौन सी नहीं है? तो नींद के बादल यहाँ पर सही हो जाएगा। बाकी यहाँ पर बादल को घिरते देखा है, तुम्हारी दंतुरित मुस्कान और भस्मांकर ये सब किसकी रचनाएं हैं? तो नागार्जुन जी की रचनाएं हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फूल नहीं रंग बोलते हैं काव्य कृति किसकी है? तो देखिए फूल नहीं रंग बोलते हैं ये जो काव्य कृति है ये है केदारनाथ अग्रवाल जी की। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर सी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, रहस्य पुरुष का बिंब मुक्तिबोध की किस कविता में है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, अंधेरे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि धूमिल का नाम है? तो कवि धूमिल का पूरा नाम क्या है? तो सुदामा पांडेय धूमिल जी इसका पूरा नाम है। नेक्स्ट है, कौन सी रचना अरुण कमल की है? तो अरुण कमल की जो रचना है वो है अपनी केवल धार। नेक्स्ट है, गिरिजा कुमार माथुर की कृति नहीं है? तो देखिए गिरिजा कुमार माथुर जी की जो कृति नहीं है वो है चांद का मुख टेढ़ा है। नेक्स्ट है, केदारनाथ सिंह किस सप्तक के कवि हैं? तो देखिए ये जो सप्तक के कवि हैं तीसरे सप्तक के ये कवि हैं। नेक्स्ट है, मिस्र बंधुओं ने हिंदी का प्रथम गद्य लेखक किसे माना है? तो देखिए मिस्र बंधुओं ने हिंदी का जो प्रथम गद्य लेखक माना है गोरखनाथ जी को। नेक्स्ट है, गोविंद राजगुरु ने भाषा योग वशिष्ठ को किस लिपि में लिखा हुआ बताया है? तो देखिए ये बताया है गुरुमुखी लिपि में। नेक्स्ट है, दौलत राम जैन द्वारा लिखी गद्य की पुस्तक कौन सी है? दौलत राम जैन द्वारा लिखी गद्य की पुस्तक कौन सी है? तो देखिए पद्म पुराण वचनिका। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर डी है वो सही हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आज हम 50 क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।